हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी के टॉप 50 टॉपिक्स कि मतलब ये अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की हो या जो लोग भी तैयारी कर रहे हो और रिवीजन करने हैं तो ये टॉपिक ज़रूर आप रिवीजन करना। और जो लोग भी अभी फॉर्म भरे हैं, तैयारी स्टार्ट नहीं की, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी 2.5 मंथ टाइम है, उसमें आप ये बस टॉपिक करके जाना, आपका प्रीलिम्स अच्छा जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, आए हैं हर बार। तो ये टॉपिक आप मस्ट एकदम बिल्कुल करना ज़रूरी है, ज़रूरी करना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पीवाईक्यूज़ वगैरह लगा लेना। तो फर्स्ट आप साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में आपको फिज़िक्स का बात करते हैं। तो फिज़िक्स में लाइट चैप्टर से ज़रूर आता है, फिर साउंड चैप्टर से भी ज़रूर आता है, फिर थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे लाइट चैप्टर है तो आप क्लास 7th का चैप्टर 4 होगा, वो लाइट चैप्टर देख लेना, मिरर से रिलेटेड आता है। फिर आप देखो पहले क्या करना है, एनसीईआरटी से टॉपिक ये ऐसे पढ़ लेना, फिर उसके बाद घटना चक्र से पीवाईक्यूज़ लगाना इसके देखकर ये टॉपिक को। फिर घटना चक्र से आप पीवाईक्यूज़ लगा लिए, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि टेस्ट सीरीज़ लगा लेना, तो आपके टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आप फिर केमिस्ट्री में क्या आता है, केमिस्ट्री में देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, अलॉय, एसिड, बेस एंड साल्ट से ज़रूर आते हैं। कॉमन केमिकल्स नेम्स वगैरह जो होते हैं ना, या उनके यूज़ क्या हैं वो ज़रूर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन से रिलेटेड ये सब आते हैं। तो ये टॉपिक आप टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ लेना, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद आप घटना चक्र में भी देगा समरी में, वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से टॉपिक। फिर बायोलॉजी में सेल से तो ज़रूर आते हैं, सेल इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन सिस्टम है, डिजीज़ है, वायरल, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब डिजीज़ आप पढ़ लेना। न्यूट्रिशन होता है, विटामिन कौन कौन से है वो पढ़ लेना। प्लांट डिजीज़, प्लांट स्ट्रक्चर देख लेना एक बारी। साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स है, उसको बहुत सेलेक्टिव हमें पढ़ना है। मंथली मैगज़ीन यूज़ करना, मंथली मैगज़ीन से आपका हो जाएगा, मंथली मैगज़ीन इसके लिए ये करना। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स है, तो इकनॉमिक्स मतलब है, तो इकनॉमिक्स में ना ये देखो हमें क्या करना है, पूरा ऐसा नहीं पढ़ना है बिल्कुल। देखो बिहार इकनॉमिक सर्वे और बजट जो है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी जहाँ से आप बिहार सर्वे बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से वो सर पढ़ाएँ। तो ये बिहार इकनॉमिक्स और सर्वे और बजट ज़रूर करना है। फिर यूनियन इकनॉमिक सर्वे और बजट करना है। कास्ट सेंसेस वगैरह भी हुई थी बिहार में भी, कास्ट से रिलेटेड सेंसेस, वो आपको करना है। पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, ये तो इम्पॉर्टेंट आपको करना है फंडामेंटल राइट्स। ये पहले क्या करना, आपकी मतलब बहुत सारे लूसेंट से आप पढ़ लेना, और पढ़ के फिर उसके बाद घटना चक्र से पढ़ना, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लेना, तो आपको 2-3 बार ऐसे रिवाइज हो जाएगा। प्रीएम्बल से डीपीएसपी, कितने नए नए ऐड जो भी हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अमेंडमेंट्स वगैरह, वो आपको एक बार ज़रूर देखना है। और प्रेसिडेंट और गवर्नर को लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों की ना आर्टिकल मतलब जो सेम होते हैं, कुछ ना कुछ मतलब आर्टिकल अलग होते हैं बट पावर जो होता है वो सेम होता है, तो लिंक करके पढ़ना। फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड आते हैं। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो है महाजनपद, जो भी 16 महाजनपद हैं और उनके कैपिटल, वो आपको पूरा पढ़ के जाना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के जाना है, उनके इंपॉर्टेंट प्लेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, वो सारे आपको पढ़ के जाना है। इंडियन फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कब, उसका ईयर क्या था। इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन जो मॉडर्न इंडिया में जो भी इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन रही है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। फिर प्री कांग्रेस या पोस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, उनके ईयर, प्लेस, फाउंडर नेम, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर सिविल, ट्राइबल एंड पेजेंट रिवॉल्ट, ईयर कब था, प्लेस और रीज़न और लीडर, ये सब आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में ये टॉपिक है। और फिर उसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल में आपको ना ऑर्गेनाइजेशन मेड इन बिहार, ईयर, लीडर, पर्पज़, आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहार में बने हैं उनके ईयर याद करने हैं, कौन से लीडर कौन है, क्या पर्पज़ है, ये आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है बिहार स्पेशल में। फिर फेमस मूवमेंट, जो भी मूवमेंट बिहार में हुए हैं बहुत सारे, उनके ईयर और प्लेस और नेता का नाम आपको, जो भी लीडर थे उनका, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हमें
फिर हमें जो भी पार्टिसिपेट किए थे बहुत सारे मूवमेंट में, वो लीडर का हमें नाम याद रखना है। जैसे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी हो गया, चंपारण मूवमेंट में कौन कौन थे, ये सब हमें पढ़ के ज़रूर जाना है। फिर बिहार का ज्योग्राफ़ी है। बिहार का ज्योग्राफ़ी में आपको रिवर्स, बिहार के रिवर्स जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। बिहार के इंपॉर्टेंट सॉइल्स, कौन से सॉइल पाए जाते हैं बिहार में, कितने टाइप्स के हैं, ये सारे आपको करके जाना है अच्छे से। फिर मिनरल्स हो गया, मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं, ये आपको करके जाना है। इकोनॉमिक्स बिहार का, तो इकोनॉमिक्स बिहार का जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इकोनॉमिक बजट, ये दो आपको ज़रूर करना है। ये दोनों से ज़रूर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये ज़रूर करना। फिर ज्योग्राफ़ी हो गया। ज्योग्राफ़ी आपको बिहार का तो हो गया, बट आपको इंडिया का भी पढ़ना है। तो इंडिया का माउंटेन्स वगैरह, कौन कौन से पासेस हैं, मतलब कहाँ कहाँ रिवर क्रॉस करती है, ओशियन करेंट्स कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन इंडिया में कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप्स कब किस टाइम में उगाई जाती है, या बिहार में भी कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फिर ट्राइबल ग्रुप्स, नेम एंड उनके प्लेस। करेंट अफेयर्स में आपको 7 निश्चय योजना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये ज़रूर करके जाना है। इंडेक्स और रिपोर्ट्स देखना है कि इंडेक्स जो भी अभी आई होगी रिपोर्ट्स वगैरह, वो एक बार आपको पढ़ के ज़रूर जाना है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में भी आपको टेनिस, ओलंपिक्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ के जाना है, क्योंकि ओलंपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस और एक्सरसाइजेस से भी आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट सबमिट जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हुई है वो करके जाना है। पीएम और प्रेसिडेंट जो कहाँ कहाँ अभी विज़िट किए हैं, एक बार वो देख लेना। फिर मिसलेनियस में हो गया कि जीआई टैग इंडिया में बहुत सारे स्टेट में किसको किसको किस चीज़ पे मिले हैं, कितने जीआई टैग मिले हैं, बिहार को किस चीज़ पे जीआई टैग मिला है। फिर ग्रासलैंड वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। 5 ईयर प्लान आपको करके जाना है। 5 ईयर प्लान बहुत मतलब ईजी है बिल्कुल, आप टॉपिक छोड़ा है, आराम से करके जा सकते हो अच्छे से। सेंसस भी टॉपिक छोटा है, आप कर लो अच्छे से। तो ये सारे टॉपिक थे आपको बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ज़रूर करके जाना है। ये देखो, ये टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एक एक टॉपिक अगर आप पूरा ऐसे पढ़ने में बोरिंग लगता है तो आप ये टॉपिक एक एक करके पढ़ के जा सकते हो। मतलब ये सारे एक करना कि फिज़िक्स आज एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर उसका पीवाईक्यूज़ लगा लिया, ऐसे करना। फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। फिर देखो, जब टॉपिक एक एक कैसे क्लियर होगा ना, जब प्रश्न बनेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे ही एक टॉपिक कंप्लीट कर कर के आप प्रश्न बनाओ, और अभी से भी अगर तैयारी नहीं स्टार्ट की हो तो लग जाओ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यही टॉपिक आपको करके जाना है। ये सारे घटना चक्र ज़रूर लगाना। एनसीईआरटी हो सके तो कुछ कुछ पढ़ लेना, जिसके पास टाइम हो, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स जो मैच कर रहे हो एनसीईआरटी से, वो एनसीईआरटी से पढ़ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर आगे मैं और वीडियो डालूँगी बीपीएससी से रिलेटेड। थैंक यू।